साथियों, आज हम भारत के पहले स्वतंत्रता दिवस उस पर आज हम कुछ चर्चा करेंगे। साथियों, हर वर्ष 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। सन 1947 में इसी दिन भारत के निवासियों ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। यह भारत का राष्ट्रीय त्यौहार है। साथियों, ये सत्ता हस्तांतरण की तारीख के रूप में जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण की जो दूसरी सालगिरह थी, उसे अंग्रेजों ने 15 अगस्त को चुना। साथियों, इसमें भी उन्होंने कहीं न कहीं अपनी विजय को ढूंढा। ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश भारत को 2 राज्यों में विभाजित करने के विचार को 3 जून 1947 को स्वीकार कर लिया। साथियों, एक बार मैं और आपको बोलूँगा कि ये जो 15 अगस्त का दिन जो अंग्रेजों ने चुना, यह द्वितीय विश्व युद्ध में जब जापान ने आत्मसमर्पण किया, वो इसी दिन किया था। और जो सत्ता स्थानांतरण हुआ वो भी 15 अगस्त था, यानी दूसरी बार 15 अगस्त। साथियों, ये मकसद था अंग्रेजों का 15 अगस्त को चुनने का। यूनाइटेड किंगडम की संसद के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार 15 अगस्त 1947 से यह प्रभावी था। ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान नामक 2 नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया और नए देशों के संबंधित घटक असेंबली, जो असेंबलियां थी, उनको पूरा संवैधानिक अधिकार दे दिया। 18 जुलाई 1947 को इस अधिनियम को ब्रिटेन की शाही स्वीकृति प्रदान की गई। भारत की संविधान सभा ने नई दिल्ली में संविधान हाल में 14 अगस्त को 11 बजे अपने 5वें सत्र की बैठक की। साथियों, इस सत्र की अध्यक्षता राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने की थी। इस सत्र में जवाहरलाल नेहरू ने भारत की आजादी की घोषणा करते हुए ट्रस्ट विद डेस्टिनी, यानी नियति से साक्षात्कार नामक एक भाषण दिया था। नेहरू ने प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पदवी ग्रहण किया और वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने पहले गवर्नर जनरल के रूप में अपना पदभार संभाला। साथियों, 14-15 तारीख की मध्य रात्रि का समय तय किया, क्योंकि अंग्रेजी समयानुसार 12 बजे के बाद अगला दिन लग जाता है, जबकि भारतीय मान्यता के मुताबिक सूर्योदय के बाहर अगला दिन माना जाता है। ऐसे में आजादी के जश्न के लिए अभिजीत मुहूर्त को चुना गया, जो 11:51 से शुरू होकर 12:39 तक रहने वाला था। और इसी बीच पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपना भाषण भी समाप्त करना था। देश के प्रथम नागरिक और देश के राष्ट्रपति स्वतंत्रता दिवस की पूरी संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन देते हैं और इसके बाद अगले दिन दिल्ली में लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है, जिसे 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इस तरह से इस समारोह को मनाते हैं और इसके बाद प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं। साथियों, जब राजधानी दिल्ली में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, उस वक्त महात्मा गांधी दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के नोआखाली में थे और राज्य में शांति कायम करने का प्रयास कर रहे थे। जानकार बताते हैं कि पंडित नेहरू के ऐतिहासिक भाषण को पूरे देश ने तो सुना, मगर इसे गांधी जी नहीं सुन पाए थे। पंडित नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी को पत्र लिखकर बताया था कि 15 अगस्त को देश का पहला स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने उसमें लिखा था कि आप राष्ट्रपिता हैं, इसमें शामिल होकर अपना आशीर्वाद दें। जिसके बाद महात्मा गांधी ने भी जवाब में पत्र लिखते हुए कहा था कि जब बंगाल में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान ले रहे हैं, ऐसे में मैं जश्न मनाने के लिए कैसे आ सकता हूँ? मैं इस दंगा रोकने के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। 16 अगस्त को लाल किले में फहराया गया था झंडा। हर साल प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से झंडा फहराते हैं, लेकिन 15 अगस्त 1947 के दिन झंडा नहीं फहराया गया था। लोकसभा सचिवालय के एक शोध पत्र के मुताबिक पंडित नेहरू ने 16 अगस्त 1947 को लाल किले से झंडा फहराया था। साथियों, कांग्रेस ने 1930 और 1950 के बीच 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। इसमें लोग मिलकर स्वतंत्रता की शपथ लेते थे। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में इसका वर्णन किया है कि ऐसी बैठकें किसी भी भाषण या उपदेश के बिना शांतिपूर्ण व गंभीर होती थी।
गांधी जी ने कहा कि बैठकों के अलावा इस दिन को कुछ रचनात्मक काम करने में भी खर्च किया जाए, जैसे कताई, हिंदुओं और मुसलमानों का पुनर्मिलन या निषेध काम या अछूतों की सेवा। साथियों, 1947 में वास्तविक आजादी के बाद भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया। तब के बाद से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। साथियों, ये थी जानकारी। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।